हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक वीडियो ट्रांसकोडिंग सर्विस को बना सकते हो यूजिंग नोड.जेएस। इससे पहले कि हम आपको प्रोजेक्ट का आउटपुट दिखाएं कि क्या हम बनाने वाले हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, पहले हम बात करते हैं इन तीन चीज़ों के बारे में। पहला, वीडियो ट्रांसकोडिंग क्या होता है। दूसरा, यूट्यूब या किसी भी तरह की जो ऑनलाइन वीडियो आज के टाइम पे आप देखते हो, चाहे किसी एलएमएस प्लेटफॉर्म पे हो जिसका आपने कोर्स परचेज किया है, तो उस वीडियो को कैसे फेच किया जाता है और आपको शो किया जाता है। तीसरा, ये एचएलएस क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहले हम इन तीन सवालों के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट का आउटपुट दिखाते हैं जिससे समझ में आए कि हमें बनाना क्या है। वीडियो ट्रांसकोडिंग क्या होती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो देखो, वीडियो ट्रांसकोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू तुम एक वीडियो फाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो ट्रांसकोडिंग के कई पर्पस होते हैं, लाइक अगर आपको डिलीवर करना है वीडियो को अलग अलग रेजोल्यूशन पर, तब यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको अलग अलग तरह के डिवाइसेस का सपोर्ट करना है तब आप यूज़ करते हो, या फिर नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से अगर आपको वीडियो को लाइक सेंड करना है तब आप यूज़ करते हो। अब इसका मतलब क्या है, लाइक सी, तुम लैपटॉप पे वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो क्या होता है कई बार कि तुमको 3GP में वीडियो भी देखने को मिल जाती है, तुमको 720 में भी, 1080p में भी, 2K 4K के भी ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो ये इतने ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता मान लो 4K वीडियो, तो एटलीस्ट आपको 2K तक की या जो है 1080p तक की वीडियोस को दिखाया जा सके। यहाँ पे हम इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं वो पहले हम बता देते हैं। देखो, हम यहाँ पे एक वीडियो ट्रांसकोडिंग सर्विस बनाने वाले हैं जिसमें हम सिंपली करेंगे क्या, एक छोटी सी एपीआई होगी जो एक वीडियो को एज एन इनपुट लेगी और उसके बाद आउटपुट करेगी उस वीडियो को चार डिफरेंट रेजोल्यूशन में, लाइक 360p, 480p, 720p एंड 1080p। ठीक है, इन चार रेजोल्यूशन में वीडियो को हम आउटपुट देंगे और उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा एचएलएस। अब आपने सुना होगा MP4 एक फॉर्मेट होता है, 3GP एक फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से एचएलएस भी एक तरह का फॉर्मेट होता है। अब इसको क्यों यूज़ करना है इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे ऑब्वियसली, बट फिलहाल के लिए ये समझ लो, वीडियो को इनपुट दिया, एपीआई में डाला, एपीआई ने क्या किया, उसके चार रेजोल्यूशंस में हमको वीडियो के आउटपुट दिए, ठीक है, जिसका फॉर्मेट होगा एचएलएस। उसके अलावा हम फ्रंट एंड बनाएंगे, यानी कि वो जो भी जनरेटेड वीडियो है, अगर हम जैसे यूट्यूब पे देखते हैं कि एक वीडियो प्ले हो रहा है, उसके हम रेजोल्यूशंस चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हम एक वीडियो प्लेयर बनाएंगे जिसमें हम क्या कर सकें कि अपनी जो भी जनरेटेड वीडियो है उसको प्ले कर सकें और उसका जो भी रेजोल्यूशन चाहें वो प्ले कर सकें। और अलग अलग नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से वो करे क्या कि लाइक मान लो अगर मेरा नेट स्लो है तो वो 720p वाली वीडियो चला दे, अगर मेरा नेट तेज़ है तो 1080p वाली चला दे, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 360p चला दे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो हम बनाएंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा छोटा सा, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल है, यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म वो कैसे आपको वीडियोस को लाकर देता है। ठीक है, लाइक आपने वीडियो, कोई भी यूट्यूब वीडियो खोला, तो ऐसा तो नहीं होता ना, लाइक मान लो 20 GB की एक वीडियो है और इसका साइज़ है मान लो 20 GB। चलो 20 GB ज़्यादा हो गया, 2 GB ले लेते हैं, ठीक है, और ये 1 आवर की वीडियो है। तो क्या लगता है, जब तक ये 2 GB की फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती तब तक क्या वीडियो नहीं देख पाते? ऑब्वियसली देख लेते हो, राइट। बट जब आप कोई वीडियो डाउनलोड पर लगाते हो किसी ब्राउजर के थ्रू, तब क्या होता है, तो जब तक वो 2 GB की फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती आप उस वीडियो को नहीं देख पाते। बट यूट्यूब पे या किसी भी तरह के ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, आप 10 सेकेंड की, जैसे मान लो वीडियो क्या होता है कि ये जो सीख बार होता है इस पे तुम देखते होगे, ठीक है, कि होता क्या है यहाँ पे, एक लाइन और मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ। एक सीख बार चल रहा होता है कि कहाँ तक की वीडियोस अभी आपने देखी है और उसके आगे आगे एक लाइन और चल रही होती है, राइट। वो लाइन क्या करती है, वो बताती है, उससे देख के आपको पता चलता है कि इतना चंक डाउनलोड हो चुका है। इतने एरिया के अंदर अगर आप सीख बार को आगे पीछे करोगे तो आप स्मूथली वीडियो को देख सकते हो और उसके आगे की जो भी वीडियो होती है वो धीरे धीरे करके डाउनलोड होती है। वीडियोस आपको चंक्स में देखने को मिलती है असल में। लाइक जैसे ही आप सीख बार को आगे लेके जाते हो, लाइक मान लो आपने स्किप कर दिया वीडियो, 5 मिनट बढ़ा दिया, राइट, आपको 5 मिनट से आगे देखना है, तो क्या होता है, बफरिंग देखने को मिलती है आपको। वो क्या करता है कि थोड़ा वीडियो का और चंक डाउनलोड करता है, थोड़ा वीडियो का और हिस्सा डाउनलोड करता है और फिर आपको दिखाता है, और जहां तक का हिस्सा डाउनलोड हो जाता है फिर इसी तरह की एक वाइट लाइन, नॉर्मली वाइट लाइन आती है एक, ठीक है, ट्रांसलूसेंट सी, तो वो आपको क्या करती है कि वो आपको दिखाती है कि हाँ यहाँ तक का चंक डाउनलोड हो चुका है, अब इसके अंदर आपको जो भी देखना है आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से लाइक आपको वीडियो फेच करके चला के दिखाई जाती है। वीडियोस क्या होती है, जैसे कि अभी हमने एक वर्ड यूज किया, वीडियोस चंक में डाउनलोड होती है।
मान लो एक वीडियो है, अब मान लो ये 1 घंटे की लंबी सी वीडियो है, तो ये पूरी वीडियो नहीं देखने को मिलती हमें। हमें जो वीडियो देखने को मिलती है वो चंक में डाउनलोड होकर आती है। ठीक, कुछ इस तरीके से जो जो चंक डाउनलोड हो जाता है, मान लो ये चंक 10 सेकेंड्स का है। ठीक, तो 10 सेकेंड का जब चंक डाउनलोड हो जाता है तो क्या होता है कि 10 सेकेंड तक की वीडियोस आप देख पाते हो। ठीक है, उसी तरीके से हर मान लो हर एक चंक 10-10 सेकेंड का है, तो जितनी बार भी बफरिंग होगी तो 10 सेकेंड का जो चंक है वो डाउनलोड किया जाता है और सिर्फ उतना ही आपको दिखाया जाता है। और ऐसे ही सीक्वेंशियली आपकी पूरी वीडियोस डाउनलोड होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर 2 GB की वीडियो नेट पे देखनी भी होती है तो पूरा 2 GB नहीं जाता। राइट, अगर आपने 2 मिनट की वीडियो देखी आगे से बीच से किसी भी सेक्शन की, तो पूरा 2 GB नहीं जाएगा, सिर्फ उतने सेक्शन का डेटा जाएगा। अब ये मान लो जितने भी MB का हो, मान लो ये 5 MB का था एक चंक, तो 5 MB में आपने 10 सेकेंड की वीडियो देख ली। अब बात आती है यहाँ पे HLS क्या होता है। ये तो एक नया टर्म है, हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में बताओ। तो देखो, होता क्या है कि ये जो मैंने चंक वाली पूरी कहानी बताई, वो चीज़ आप कर सकते हो HLS फॉर्मेट की हेल्प से। ठीक है, HLS एक बेसिकली प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल है जिसको एप्पल ने डेवलप किया था 2009 में, और इसका काम होता है स्ट्रीम करना ऑडियो या वीडियो को ओवर द इंटरनेट। तो वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई या ऑडियो स्ट्रीमिंग, जो भी आप नेट पे देखते हो आज के टाइम पे, तो आप ऑडियो लाइक स्पॉटिफाई है या कोई और प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या करते हो, ऑडियो प्ले करते हो, वो जहाँ तक का डाउनलोड होता है वहाँ तक का स्मूथली प्ले होता है, उसके बाद बफरिंग देखने को मिलती है। तो ये जो स्ट्रीमिंग हो रही है इंटरनेट पर, ठीक है, वो HLS की हेल्प से इजीली पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आप जो लाइक ऑनलाइन कोर्सेज में जो वीडियोस देखते हो, उसमें बैकएंड में ये HLS यूज होता है। अब ये करता क्या है, ये जो HLS है, इट ब्रेक्स द ओवरऑल वीडियो इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। वीडियो को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देता है, लाइक 10 सेकंड 20 सेकंड, जितना भी आप डिसाइड करना चाहो आप डिसाइड कर सकते हो इसको। और ये HTTP बेस्ड फाइल्स बनाता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो जैसे ही प्ले होती है, तो आप चाहो तो ऐसे नेटवर्क टैब ओपन कर लो, वीडियो जैसे ही प्ले होती रहेगी तो आप देखोगे छोटी छोटी कॉल्स बनती रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो क्या करती हैं कि वो डेटा को फेच करके लाकर रखती हैं। ठीक है, तभी आप वीडियोस को देख पाते हो। आप यूट्यूब की एक वीडियो ओपन करो, नेटवर्क टैब ओपन करो, आप देखोगे एक API कॉल जाती रहती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में वो क्या होता है कि वो डेटा को फेच करके ला रही है, वीडियो का चंक फेच करके ला रही है, जिससे आपको दिखता है। हर एक वीडियो या हर एक सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स छोटा सा पीस, तो हर एक सेगमेंट क्या करता है, कंटेन करता है एक छोटी सी पीस पूरी वीडियो का। ठीक है, और HLS में दो चीजें होती है, हमें एक मास्टर प्लेलिस्ट मिलती है और एक सेगमेंटेड फाइल मिलती है। अब ये मास्टर प्लेलिस्ट क्या होती है या सेगमेंटेड फाइल्स क्या होती है। सेगमेंटेड फाइल्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये चंक्स होते हैं वीडियो का। ठीक है, छोटे छोटे चंक्स या कह लो सेगमेंटेड वीडियोस होती हैं, जिनका फॉर्मेट .ts होता है या .mp4 होता है। यहाँ पे .ts का मतलब टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम। सी एक मेन चीज होती है कि जो चंक है उसको एक सीक्वेंस में होना चाहिए ना। लाइक 5 मिनट की वीडियो है, ऐसा ना हो कि हम 2 मिनट पे जब हम क्लिक करें कि हमें 2 मिनट के आगे का देखना है अब, तो ऐसा ना हो कि 4 मिनट के आगे का वीडियो पहले दिखा दे वो हमें। तो एक सीक्वेंस में ऑर्डर में जो है वीडियोस लगी होनी चाहिए। राइट, जैसे एक बुक है, बुक में आपके पास क्या होता है, एक इंडेक्स पेज होता है, तो इंडेक्स पेज पे लिखा होता है कि ये चैप्टर यहाँ से इस पेज नंबर से स्टार्ट है और इस पेज नंबर पे एंड हो जाएगा। राइट, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एक मास्टर प्लेलिस्ट फाइल होती है जिसको एम मैनिफेस्ट फाइल या M3U8 फाइल कहते हैं। M3U8 एक्सटेंशन है बेसिकली इस फाइल का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सारे जितने भी .ts वाली फाइल्स हैं वो लिस्टेड होती हैं और एक प्रॉपर तरीके से। अब देखो M3U8 फाइल क्या होती है, तुम्हारी वही इंडेक्स फाइल है। ठीक, जैसे बुक का जो इंडेक्स पेज होता है जिसमें चैप्टर्स मेंशन होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको वीडियोस को नेविगेट करना है तो हम इन M3U8 फाइल को यूज करते हैं, जिससे जो सेगमेंट्स हैं उनको, उनका जो भी प्रॉपर ऑर्डर होता है, कितने सेकंड्स के जो सेगमेंट्स हैं वो होते हैं, वो सारी चीज़ें उस M3U8 फाइल के अंदर लिखा होता है। ठीक है, और यही M3U8 फाइल को हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड को देते हैं। लाइक जो फ्रंट एंड होता है वो इसी M3U8 फाइल को यूज़ करता है। तो जो वीडियो प्लेयर होता है उस M3U8 फाइल को डिकोड करेगा, वो सेगमेंट्स को फेच करेगा और वीडियो को शो करता है यूज़र को। तो ये काम बिहाइंड द सीन वीडियो प्लेयर कर रहा है, आपको नहीं करना होता है मैन्युअली, आपको सिर्फ ये M3U8 फाइल उसको देनी होती है। HLS में एक चीज़ बहुत प्यारी है जिसे कहते हैं अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। लाइक कई बार तुमने यूट्यूब ओपन किया होगा और तुम्हारा इंटरनेट की स्पीड सही नहीं होगी, तो क्या होता है कि तुमको वीडियो 360p में देखने को मिलती है।
और जैसे ही तुम्हारी वीडियो की जो भी जैसे ही तुम्हारा जो नेटवर्क की जो स्पीड होती है अगर वो इम्प्रूव होती है तो वो 360p से 720p में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। तो इसी को कहते हैं अडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग, यानी कि वो अडेप्ट कर लेगा तुम्हारे नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से, तुम्हारे बैंडविड्थ के हिसाब से क्या करेगा वो तुम्हारे को अच्छी वीडियो क्वालिटीज को शो करना शुरू कर देगा। उसके अलावा इसमें एक प्यारी चीज़ है कि ये इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है और डीआरएम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके हेल्प से आप डीआरएम को भी लगा सकते हो। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस आप रोक सकते हो या डेटा का जो कॉपी करने का लाइक वीडियो को जो कॉपी करते हैं वो रुक सकता है। लाइक कई बार आपने मे बी बहुत से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से या मोस्टली ऐसा आपने ऑनलाइन कोर्सेज की वीडियोस में देखा होगा, जो ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स में कुछ में ऐसा होता है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करो तो वो वीडियो प्लेयर वाला स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। तो ये HLS की हेल्प से किया जा सकता है। HLS ये चीज़ सपोर्ट करता है। इतनी चीज़ें हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। वीडियो ट्रांसकोडिंग क्या होती है, एक छोटी सी समरी, वीडियो को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। यूट्यूब फेच कैसे करता है वीडियो चंक्स के फॉर्म में। HLS क्या होता है, HLS एक लाइव स्ट्रीमिंग HTTP लाइव स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप वीडियोस को ब्लॉक्स में या चंक्स में तोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया हमने। अब इन सारी चीज़ों को समझ लिया हमने, चलो तुमको पहले हम इसका आउटपुट दिखाते हैं कि जो एट द एंड हम जो बनाने वाले हैं वो क्या है। सी, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि एक API होगी जिसका मान लो ये URL है। इस पर हम करेंगे क्या कि एक वीडियो को भेजेंगे। तो हमें एक वीडियो फाइल भेजनी है, मान लो इसका फील्ड का नाम होगा वीडियो। एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे आकर यहाँ पे यूट्यूब फोल्डर में ये 1.5 मिनट की वीडियो है, इसको हम भेजेंगे यहाँ पे। हमारा बैकएंड चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको जैसे हम सेंड करेंगे तो होगा क्या, अभी देखना, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। और इधर अगर तुम बैकएंड पे आओगे तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर देखो वीडियोस के चंक्स जनरेट होना शुरू हो रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने किया क्या, वीडियो को एज एन इनपुट दिया और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वीडियो के सेगमेंट्स मिल रहे हैं। अभी जैसे ही ये सारे सेगमेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे, सॉरी जनरेट हो जाएंगे, तब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, index.m3u8 फाइल। तो देखो 360p वाली वीडियो का सेगमेंट ये है, 480p का ये है, 720p का ये है, और ये वीडियो आईडी है, ठीक है। मतलब ये वीडियो एक फोल्डर है वीडियो का, एक स्पेसिफिक वीडियो का, और उस वीडियो का 360p का वेरिएंट, 480p का वेरिएंट, 720p का। तो 360p का वेरिएंट ये है, देखो इसके अंदर ये index.m3u8 फाइल है। इसका यहाँ पे देखो डेटा काफ़ी सारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जिसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। बाकी ये वीडियो नॉर्मली ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, तुम सोचो कि ऐसे ही चला दें, तो ऐसा नहीं है। तो ये इतनी सारी वीडियोस देखो, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, याद रखना। ये जो वीडियो ट्रांसकोडिंग होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे 1.5 मिनट की जो वीडियो है ना, वो शायद मे बी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। शायद 20 MB की या उससे भी कम की ही होगी, ठीक है। तो 20 MB की वीडियो है, सोचो तब इतना टाइम लग रहा है। और ये डिपेंड भी करता है आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उस पर भी। तो यहाँ पे देखो ये पूरी वीडियो ट्रांसकोड हो रही है, और एक बार ये जनरेट हो जाए फिर मैं बताता हूँ तुमको, क्योंकि यहाँ पे ना आउटपुट भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल गया है। तो इसको ज़रा हम वीडियो आईडी को कॉपी कर रहे हैं और अपने फ्रंट एंड में जो कि हम बनाएंगे अभी आगे, या इधर पेस्ट कर रहे हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखो एक index.m3u8 फाइल कॉल हुई हमारी, ठीक है। ये जो मास्टर फाइल है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने। देखो ये सेगमेंट्स डाउनलोड कर रहा है, सेगमेंट्स में वीडियोस डाउनलोड हो रही है, 3 तक के सेगमेंट्स डाउनलोड हो गए हैं। अभी जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखो ये चौथा सेगमेंट डाउनलोड हुआ, इसको बढ़ाया, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जितने भी बचे हुए सेगमेंट्स थे सारे डाउनलोड हो गए, राइट। अभी देखो ये किस क्वालिटी पे चल रहा, ये 720p पे चल रहा। मान लो इसे हमें यहाँ पे 360p पे चलाना है। अब क्वालिटी देखो गिर गई, और अगर तुम ध्यान दोगे तो ये देखो 360p वाली क्वालिटी को ये फेच कर रहा है, और उसके बाद उसके चंक्स को प्ले कर रहा। और चंक्स देखो ऐसा नहीं है कि जीरो से शुरू हुए हैं, जहां तक की वीडियो हम देख चुके हैं वहां के चंक्स ये डाउनलोड नहीं कर रहा है, ठीक है। 05, 06, 07 ऐसे ऐसे करके डाउनलोड कर रहा। अब मान लो यहीं पे हम 1080p पे क्लिक कर दें,
क्वालिटी देखो कितनी इंप्रूव हो गई। और 1080p का चंक्स 8 9 मतलब हाँ 8 और 9 डाउनलोड किए इसने। तो देखो ये रहेगा हमारा फाइनल आउटपुट। वीडियो को भेजा, ट्रांसकोड किया, यहाँ पे वीडियो प्लेयर में हम अलग अलग रेजोल्यूशन चेंज करके वीडियो कैसे चलेगी, चंक्स कैसे फेच हो रहे हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे की वीडियो देख लो जिससे तुम्हें चीज़ें मतलब समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हो सके तो इस ब्लॉग को पढ़ लेना। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना। रीज़न क्या है, सिर्फ ये कि इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई है। जो हम बता रहे हैं वो तो ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं अगर इसको रीड करोगे तो दोबारा तुम्हें वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अब बात करते हैं एक चीज़ की जिसका नाम है FFmpeg। वीडियो ट्रांसकोडिंग तो हमने बोल दिया कि एक वीडियो फॉर्मेट से दूसरे वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। बट द क्वेश्चन इज तौसीफ ये होगा कैसे, राइट? मतलब हम वेब ब्राउज़र से करेंगे या बैकएंड में ऐसा क्या यूज़ करेंगे जो हमारे वीडियो को ट्रांसपोर्ट करेगा? तो देखो उसका आंसर है FFmpeg। FFmpeg एक तरह का टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक मल्टीमीडिया डेटा के साथ आपको अगर खेलना है तो ये वो टूल है। कहीं न कहीं जितने भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वीडियो कन्वर्जन वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी ऑडियो या वीडियो को स्ट्रीम करते हैं, तो वो बिहाइंड द सीन FFmpeg को यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वीडियो को स्केल कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, उस पे फ़िल्टर्स लगा सकते हो। उसके अलावा आप वीडियो या ऑडियो बिट रेट्स को भी क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो थंबनेल्स को क्रिएट करने के लिए। आप डीनॉइज़िंग जो है जैसे फ़िल्टर्स, कलर करेक्शंस या वाटरमार्क्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बिहाइंड द सीन इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ब्लॉग में लिखी हुई है, प्लीज़ इसको पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा तुमको। उसके अलावा यहाँ पे मैंने डिसीजन मेकिंग लिखा है कि इस ये जो भी प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, ठीक है? उसमें क्यों हमने S3 को यूज़ नहीं किया, उसका रीज़न क्या है, लैंग्वेज क्यों सेलेक्ट की, स्टोरेज को लाइक स्टोरेज में हमने AWS का S3 क्यों नहीं यूज़ किया, क्लाउड स्टोरेज जैसा कुछ, ठीक? तो कोड करने से पहले बस हमें एक चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है FFmpeg। तो FFmpeg को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल FFmpeg, यहाँ से आप इसको आइदर डाउनलोड कर लो। उसके अलावा अगर आप एक मैक यूज़र हो तो आप क्या कर सकते हो कि होम ब्रू को यूज़ कर सकते हो FFmpeg को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने का मैं प्रोसेस नहीं दिखाने वाला बिकॉज सिंपल होता है यार, इतना तो कर ही लोगे। और नहीं हो पाता है तो गूगल कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना, कुछ तो कर लोगे। ओके, तो FFmpeg को इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड चला के देख लेना। लाइक यहाँ पे एक टर्मिनल पे आ जाएंगे हम, इस कमांड को चलाएंगे। अगर तुमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है लाइक FFmpeg वर्जन 7.0.1, ठीक है, तो तुम्हारा वर्जन हो सकता है डिफरेंट हो, मैंने काफ़ी दिन पहले इंस्टॉल किया था। अगर तुम्हारा ये कमांड चल रहा है इट मीन्स आपका FFmpeg इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद मेन काम आता है कोड करना है। ठीक है, तो अब हम बैकएंड को कोड करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें 4 पैकेजेस चाहिए सिर्फ। पहला कॉर्स। कॉर्स क्यों चाहिए? क्योंकि बैकएंड हमारा सेपरेट डोमेन पे चलेगा, फ्रंट एंड हमारा सेपरेट डोमेन पे चलेगा। और जो फ्रंट एंड है हमारा वो कॉल करेगा बैकएंड को, क्योंकि हमें वीडियो चाहिए ना वहाँ से, तो बैकएंड हमें वीडियो भेजिएगा। तो क्रॉस ओरिजिन अगर आपको रिक्वेस्ट मारनी होती है तो आप कॉर्स यूज़ करते हो। ऑब्वियसली अगर तुम इस लेवल पे वीडियो को देख रहे हो तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा। एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे, एक मिनिमल सा फ्रेमवर्क है। मल्टर का काम होता है जो भी वीडियो फाइल्स होती हैं या किसी भी तरह की अपलोडिंग का काम जो होता है वो आप मल्टर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और UUID को हम यूज़ करेंगे बेसिकली यूनिक नेम्स जनरेट करने के लिए वीडियो के लिए। ठीक, और नोड-मोन को यूज़ करने वाले हैं। इधर आ जाते हैं। अब एक फ़ोल्डर पहले बना लेते हैं बैकएंड का, cd बैकएंड, यहाँ पे npm init, पैकेज का नेम बैकएंड ही रख देते हैं अभी के लिए, वर्जन 1, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना। एंट्री पॉइंट index.js रखेंगे, टेस्ट कमांड कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। यस, सो बैकएंड के अंदर एक package.json फाइल आ गई है। ओके, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो अगर तुम वीडियो नहीं भी देखते हो और इसको फॉलो करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। बेसिकली स्क्रिप्ट में से हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ये डेव स्क्रिप्ट, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नोटबॉन अभी हमने कोई भी तरह की डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की, हमें करना है। ठीक है, इधर आ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे इसे चेंज करना होगा, इसे मैं बाद में चेंज करूँगा। ये जो कोड है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको चुपचाप कॉपी करेंगे और इधर एक फ़ोल्डर बनाते हैं src नाम का। इसके अंदर हम बनाएंगे index.js फाइल और इस पूरे कोड बेस को यहाँ पेस्ट कर देते हैं और आपको समझाते हैं।
कूल। देखो, हमें एक्सप्रेस चाहिए था यूज़ करने के लिए, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को। अच्छा, यहाँ पर हमने ES6 वर्जन यूज़ किया है, एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट स्टेटमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, टाइप दे देंगे मॉड्यूल। ओ, ये डबल कोट्स में आएगा। कूल। तो हम यहाँ पर रिक्वायर की जगह इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप को मॉड्यूल करना पड़ेगा। अब एक्सप्रेस हमें चाहिए था, कॉर्स हमें चाहिए, UUID चाहिए, अपलोडर डॉट जेएस फाइल हमने बनाई नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं। देखो, ये पोर्ट नेम है सर्वर का, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप ENV के अंदर एक ENV फाइल बनाकर आप पोर्ट देना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज़ 2000 यूज़ हो जाएगा। कूल। उसके बाद हमने एक्सप्रेस का ऐप बना लिया है एक, हमने ऐप डॉट यूज़ में कॉर्स डाल दिया है, यानी कि कॉर्स को यूज़ करना सारे राउट्स के अंदर। और अभी हम यहाँ पे इसका कोई भी ओरिजिन वगैरह नहीं सेट करना चाहते हैं, उसका रीज़न सिंपल है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी कोई भी एक्सेस कर ले इसको, हम इसको होस्ट तो करने वाले नहीं। बाकी जेसन को पार्स करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन को डाल दिया है हमने, और यूआरएल को, क्योंकि हम जो भी डेटा भेजने वाले हैं अभी वो यूआरएल इनकोडेड के फॉर्म में होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। ठीक है, तो ये बॉडी पार्सल्स डाल दिए हैं मैंने दो तरह के। मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ, ऐसे देख लो। इसके अंदर का पूरा कोड हटा दिया। हमने कहा पोस्ट में स्लैश API स्लैश अपलोड जैसे ही कोई कॉल करे तो क्या करना, कंसोल डॉट लॉग कर देना कॉल्ड, या चाहो तो जेसन जेसन में भेज देना डेटा हेलो वर्ल्ड। फुल। और इधर रिटर्न लगा देते हैं। बाकी जो हमारा सर्वर है इस पोर्ट पे चलेगा, पोर्ट ऊपर दिया हुआ है हमारा। npm आई क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है वो देख लेते हैं। तो देखो, पहला तो एक्सप्रेस है, दूसरा है UUID, तीसरा है कॉर्स, और कुछ भी था, अरे हाँ नोडमॉन भी था। हम्म, तो देखो नोडमॉन इंस्टॉल हो गया, इस कमांड से नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। इतना होने के बाद, तो ये चार डिपेंडेंसीज हमें चाहिए थी, और एक और भी था, सॉरी, npm i मल्टर। ये सारी चीज़ें आ गई जो भी हमें पैकेजेस चाहिए थे, राइट। इधर आ जाते हैं, पहले इस API को हिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास थंडर क्लाइंट है, तुम चाहो तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर जो पोर्ट लोकल होस्ट कोलन आई थिंक 2000 पे ही चल रहा है अभी, API स्लैश अपलोड, इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, एक बॉडी एम्प्टी दे देते हैं, सॉरी, npm रन स्टार्ट, ओ npm रन डेव। कौन सा मॉड्यूल नहीं फाउंड हुआ, पैकेज डॉट जेसन में, सॉरी, ये src स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस होगा, यानी कि जो एंट्री पॉइंट है वो ये है। अभी हिट किया, ओ हाँ सर्वर चल गया, इसको हिट किया, हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, मतलब API चल रही है। ठीक है, अब इसको पहले तो रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे ही API पे कॉल हो, तो हम करना क्या चाहते हैं कि एक अपलोडर फंक्शन कॉल हो और वो वीडियो को अपलोड करे, उसके बाद ये पूरा हिस्सा चले। ठीक है, अब ये क्या करेगा कैसे करेगा उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हमें ये अपलोडर बनाना है। और ये अपलोडर क्या है, ये मिडलवेयर है, ये इस मिडलवेयर को की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, मिडलवेयर्स। हम कोड को कॉपी पेस्ट बस इसलिए कर रहे हैं, ध्यान देना, जिससे तुम्हें समझा जल्दी सकें और मेन जो फंक्शनैलिटी है वो दिखा सकें, क्योंकि FFmpeg के कमांड वगैरह समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके अंदर अपलोडर डॉट जेएस फाइल बना दी हमने। अब इधर आ जाते हैं, देखो src स्लैश मिडलवेयर स्लैश अपलोडर डॉट जेएस के अंदर ये रखना है हमें। तो इसको पहले तो कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, इसको समझा देते हैं। अगर तुमने इससे पहले मल्टर को यूज़ नहीं किया है तो सिंपली मल्टर लिखना, इधर चले आना, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा इसका कोड। ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ये डेस्टिनेशन देने के लिए है, एरे सिंगल नन। ओके, देखो ये रहा कोड। ठीक है, स्टोरेज डिस्क स्टोरेज से, अगर आपको डिस्क स्टोरेज यूज़ करना है तो मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज लिखना पड़ता है। फिर आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में बेसिकली हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन में रिक्वेस्ट
फाइल कॉल बैक होता है। कॉल बैक में नल पास करते हैं कि मतलब कोई भी एरर नहीं आया, और उसके अलावा यहाँ पे हम डेस्टिनेशन की फाइल हमें कहाँ पे अपलोड करनी है। तो हमारे केस में यहाँ पे देखो, एक मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन बना दिया है मल्टर कन्फिग नाम करके, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर क्या किया है हमने, एक मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज को कॉल किया है, इसके अंदर डेस्टिनेशन पास किया है। डेस्टिनेशन क्या है, स्लैश अपलोड्स। तो यहाँ पे अपलोड्स नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा हमें। अपलोड्स के अंदर क्या होगा, हमारी वीडियो फाइल्स आएंगी, ठीक। और कॉल बैक में नल देखने का मतलब समझ गए होगा आई थिंक, कि एरर नहीं आई कोई भी। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइल नेम भी बताना है कि क्या फाइल नेम है जो हम जिस नाम से अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमने फाइल का एक्सटेंशन निकाल लिया, फाइल का जो भी ओरिजिनल नेम होगा उसमें उसको हमने स्प्लिट किया डॉट के बिहाफ पे, और लास्ट एलिमेंट को पॉप कर लिया। तो लाइक मान लो अगर फाइल का नेम होगा टेस्ट डॉट MP4, तो डॉट के बिहाफ पर ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा इस पूरे स्ट्रिंग को, और लास्ट का एलिमेंट पॉप हो जाएगा। उसके बाद हम एक यूनिक नेम जनरेट करेंगे डेट डॉट नाउ फंक्शन की हेल्प से, डैश डैट डैश लगाएंगे एक UUID, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो चांसेस होते हैं फाइल नेम के, ठीक है, मैच करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और उसके बाद डॉट लगा हुआ है, फाइल का एक्सटेंशन लिखा हुआ है। मैंने इस पूरे को स्टोर कर दिया है एक वेरिएबल में स्टोरेज नाम के, और इस स्टोरेज वेरिएबल को यहाँ पर हमने मल्टर फंक्शन के अंदर पास किया है, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिख दी मल्टर में कि डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, और जब भी अपलोड होगा तो फाइल के साथ क्या करना है, और इसी कन्फिग्रेशन को यहाँ पर हमने पास कर दिया है। अब ये क्या करेगा, ये जो लाइन है ये मल्टर का एक इंस्टेंस बनाएगा इस कन्फिग्रेशन के साथ, और यहाँ पर अपलोड नाम के वेरिएबल में डाल देगा, ठीक। और इस अपलोड नाम के वेरिएबल को हम रिटर्न कराएंगे, किसको रिटर्न कराएंगे, जो भी इस मल्टर कन्फिग फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब भी आप मल्टर कन्फिग को कॉल करोगे तो आपको मल्टर का एक इंस्टेंस मिलेगा जिसका कन्फिग्रेशन क्या है कि वो अपलोड्स नाम के लाइक फोल्डर में वीडियो को या फाइल को अपलोड करेगा, और इस तरीके से उसका नाम चेंज कर देगा। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर मेन जो मिडिलवेयर है वो ये है, अपलोडर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, जो रिटर्न कर रहा है क्या, मिडिलवेयर फंक्शन, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इसके अंदर क्या आ रहा है हमारा, फील्ड नेम हम भेजेंगे कि लाइक सी यहाँ पे क्या होगा, नॉट दिस फॉर्म फाइल्स। देखो, वीडियो नाम का एक मान लो फाइल वो होगा, फील्ड होगा, इसके अंदर हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे, तो फील्ड नेम हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर नीचे देखोगे अपलोडर के अंदर, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे आएगा, यानी कि वीडियो नाम की एक फील्ड आपको मिलेगी डेटा में। हम करेंगे क्या, देखो हमने अपलोडर लाइक जो इंस्टेंस था मल्टर का वो यहाँ पे मंगा लिया, हमने कहा अपलोड कर दो, एक सिंगल फील्ड लाइक फाइल आएगी इस फील्ड नेम में, तो जो सिंगल फाइल होगी उसे वो अपलोड कर देगा। अगर ये फाइल अपलोड हो गई है तो क्या करना कि चेक कर लेना, तो अगर कोई एरर आई होगी तो यहीं पर हम एरर दे देंगे कि भाई फाइल अपलोड ही नहीं हो पाई है, ठीक। यहीं से रिटर्न कर जाना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि मूव कर जाना नेक्स्ट मिडिलवेयर पे, यानी कि इसके बाद का जो भी काम है आप कर लेना। तो ये इतना कोड है, आप इसको थोड़ा सा लाइक कमेंट्स वगैरह पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इतने के बाद इधर आ जाओ, फाइल अपलोड हो गई, हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब चेक करेंगे अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल में फाइल ही नहीं आई मान लो, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वीडियो सेंड ही नहीं की गई थी, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पर हम नहीं चेक कर रहे हैं कि फाइल है या नहीं है, बट यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगा रहे हैं। फिर हमने एक वीडियो आईडी जनरेट की UUID की हेल्प से। इसके बाद हमने क्या किया कि उसका जो भी पाथ है जहाँ पे भी वो वीडियो स्टोर्ड है, उसको हम यहाँ पे वीडियो अपलोडेड पाथ को लाइक लाइक मान लो स्लैश अपलोड स्लैश समथिंग करके कोई वीडियो होगी, राइट, जो भी अपलोड हुई होगी। अब उस टाइम पे लाइक यहाँ पे जो भी नेम जनरेट हुआ होगा उस फाइल का, और जो भी एक्सटेंशन के साथ UUID के साथ, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं। अब रिटर्न क्या क्या करा रहे हैं, सक्सेस ट्रू मैसेज दिस। आपको इसमें से जो रिटर्न कराना है करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको ये आउटपुट देखने को मिल रहा है इट मीन्स वीडियो अपलोड हो गई है। अब इसको सेव करते हैं एक बारी, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, डू यू मीन बाइट अपलोडर डॉट जे एस, हाँ तो डॉट अपलोडर डॉट JS तो लिखा है, मिडिल वेयर मैंने SRC में नहीं रखा, सॉरी, इसको SRC में रखना है, ठीक है। तो सब कुछ SRC के अंदर रखना सिवाय अपलोड फोल्डर के। अब एक काम करते हैं, एक छोटी सी वीडियो अपलोड करके ही देख लेते हैं। ओके,
ये वीडियो को मान लो हमने हिट किया, तो देखो अपलोड्स के अंदर एक वीडियो फाइल आ गई। ठीक है, इसका पूरा पाथ भी आ गया, अपलोड स्लैश, देखो ये अजीब सा टाइम, पहले तो टाइम आ गया, उसके बाद ये UUID आ जाएगी इतनी बड़ी सी, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, MP4। ठीक है, और ये वीडियो की आईडी है। ये वीडियो आईडी और ये नेम डिफरेंट है, ध्यान देना। ये वीडियो आईडी वो चीज़ है जिसकी हेल्प से आप इसको डेटाबेस में स्टोर कराओगे, या बेसिकली चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी समझाएंगे क्या करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेना, हो सके तो प्लीज़ इस ब्लॉग पे आ जाना, पहले इसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ लेना, और यहाँ तक का कोड पहले लिख लो, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करना, बस देख के मत छोड़ दो। ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा, मतलब अगर तुम पूरी वीडियो भी देख लोगे दोबारा कोड करने बैठोगे, हो सकता है नहीं बना पाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक का कोड करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा कि इस वीडियो को पॉज करो, पहले यहाँ तक का कोड लिखो, समझो, देखो कि कैसे फ्लो चल रहा है, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि हो सकता है जब तुम लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारे इश्यूज आए। ठीक है, और हो सके तो मल्टर का कोड अपने से मत लिखना, यहाँ से यूज़ करना। ठीक है, इसको मतलब बेसिकली इसको पढ़कर यूज़ करना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो बहुत अच्छे से। इतना कर लिया, यानी कि फाइल या वीडियो कह लो अपलोड हो रही है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो एपीआई है वो FFmpeg को यूज़ करे। ठीक है, FFmpeg में हम करेंगे क्या कि कुछ कमांड लाइन टूल को यूज़ करेंगे, कुछ कमांड्स देंगे जो हमारे वीडियो को अब ट्रांसकोड करेगी इतने रेजोल्यूशंस में। ठीक है, और एक सेपरेट फोल्डर में उसको हम स्टोर कराएंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं HLS आउटपुट करके, इसका नाम तुम्हें जो देना है दे लेना अपने हिसाब से। अब इधर आ जाते हैं, अब ये index.js का फाइनल कोड है। ठीक है, इसमें हमें चाहिए क्या क्या पहले वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हैश न्यू, सॉरी कमेंट में न्यू डाल दिया है। ठीक है, ये नई नई लाइन्स हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें फाइल सिस्टम का हेल्प चाहिए होगा अभी आगे चल के। उसके अलावा हमें कुछ कमांड लाइन प्रोसेस को यूज़ करना है। ठीक है, ये जो exec कमांड होता है ना, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप एक शेल कमांड चला सकते हो। जैसे ऐसे समझ लो टर्मिनल के अंदर कोई कमांड चलाना है तुमको, तो तुम लाइक नोड.js की हेल्प से कैसे चला पाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमें पाथ को इम्पोर्ट कराया है, इसको भी मॉड्यूल का, इस मॉड्यूल का भी हमें काम है आगे। ये इतनी चीज़ें हो गई। इधर आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर राउट से पहले पेस्ट कर देते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी हमारी ये जो HLS की जो आउटपुट फाइल है, हम चाहते हैं कि ये स्टैटिकली एक्सेस की जा सके। ठीक है, यानी कि हम इसको फ्रंट एंड पे भेज सकें, इसको इसका जो भी URL होगा हम पास करेंगे। ठीक है, बैकएंड से फ्रंट एंड को, तो फ्रंट एंड उसको यूज़ कर पाए। तो सिंपली यहाँ पे देखो ऐप डॉट यूज़ में हमने यहाँ पे पाथ दे दिया है /HLS आउटपुट, और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कंटेंट, यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक यानी कि ये जो स्टैटिक फाइल है या जितनी भी फाइल्स हैं इसके अंदर की उसका एक्सेस देने के लिए यहाँ पर हमने प्रोसेस डॉट CWD यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक HLS आउटपुट फाइल होगा। ठीक है, HLS आउटपुट फोल्डर होगा, सॉरी। ठीक है, तो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्या है, बैकएंड, इसके अंदर HLS आउटपुट नाम का एक फोल्डर है, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो जो भी पाथ होगा वो कैसे होगा वो अभी हम तुमको दिखाते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, console.log, इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। सी /user /तौसीफ /YouTube फोल्डर में हम हैं, फिर एक वीडियो ट्रांसकोडर का फोल्डर है, फिर बैकएंड का फोल्डर है, फिर जाके HLS आउटपुट है। अब इसको अगर हम यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं कि /HLS आउटपुट जब आपको मिलेगा तो इसके अंदर क्या होगा, आप इसको अलाउ करना है कि इसके अंदर की जो भी स्टैटिक कंटेंट है उसको एक्सेस कर सके यूज़र। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोई भी इशू आए तुमको, कुछ भी आए, फ्लो को फॉलो करना, कमेंट्स लगा लगा कर देखना, या कंसोल कर करके देखना है कि कहाँ पे अगर कोई भी चीज़ फंस रही है तो कैसे फंस रही। इधर आ जाते हैं, अब देखो यूनिक आईडी हमने जनरेट कर ली थी, पाथ हमारे पास था, हमें क्या करना है, हमें आउटपुट फोल्डर भी तो बनाने हैं, क्योंकि देखो जितनी बार भी वीडियो आएगी तो उस वीडियो का सेपरेट फोल्डर बनेगा और उसके अंदर 3 फोल्डर्स बनेंगे। लाइक मान लो वीडियो वीडियो 1 थी, 1 2 था, अब इस वीडियो 1 2 के अंदर 360p नाम का एक फोल्डर होगा, 720p और 1080p, इस तरीके से फोल्डर्स बनेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको डिलीट कर दे रहे हैं। कूल, इसको एक साथ रख देते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। देखो हमने आउटपुट फोल्डर का स्ट्रक्चर बता दिया
क्या है स्ट्रक्चर, आउटपुट फोल्डर का पहले तो रूट पाथ क्या है, ./hls आउटपुट स्लैश वीडियो आईडी। ये जो ऊपर UUID हमने जनरेट किया ना, ये इस नाम से HLS के अंदर रखना। यहाँ पे जो नाम था उससे हमसे मतलब नहीं है, HLS आउटपुट फोल्डर के अंदर इस नाम की वीडियो रहेगी, ठीक है। वीडियो आईडी जो भी जनरेट होगी उस नाम का एक फोल्डर बना देना। उस फोल्डर के अंदर क्या करना, 360p नाम का एक फोल्डर रहेगा, एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ठीक है। तो 360p 480p 720p 1080p इस तरीके से लिया है। और ये जो आउटपुट का जो भी मेन फोल्डर है, यानी कि ये जो भी फोल्डर है इसके अंदर क्या क्या रहेगा, 360p 480p 720p 1080p नाम के फोल्डर, सब फोल्डर्स रहेंगे, ठीक। ये सिर्फ हमने पाथ डिफाइन किया है, फोल्डर क्रिएट नहीं हुए इससे। अब एक कमांड होगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, डायरेक्टरीज को क्रिएट कर पाओगे। तो इधर आ जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। क्रिएट डायरेक्टरीज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। हर बार एक नई वीडियो आईडी मिलेगी जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी, और हर बार आपको उसका 360p का, 480p का, 720p का ऐसे रेस्पेक्टिव फोल्डर्स बनाने हैं, ठीक है। देखो ये fs फाइल सिस्टम डॉट एग्जिस्ट सिंक्रोनसली, यानी कि सिंक्रोनस फंक्शन यूज किया मैंने इसका। चेक करना अगर ये फोल्डर का पाथ एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो क्या करो, मेक dir, एक डायरेक्टरी बना देना। यहाँ पे भी हमने इसका सिंक वर्जन यूज किया है, सिंक्रोनस वर्जन। उस डायरेक्टरी का पाथ क्या होगा, यानी कि देखो मेक dir में हमें एक पाथ देना पड़ता है कि कहाँ पे आपको क्या बनाना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से कुछ बनाना है, राइट। ./hls आउटपुट के अंदर वीडियो आईडी के अंदर 360p नाम का एक फोल्डर बनाना है हमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो हमने इसको ऑब्जेक्ट में स्टोर कराया था और इसके अंदर .360p वाला वेरिएंट हमने यहाँ पे चूज किया है। आप इसको चाहो तो ऐसे के बजाय यहाँ पे पूरा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें क्या करना है कि अभी कोड को रीयूज करना है, इसी चीज को अभी हम आगे भी यूज करेंगे, इस वजह से इसको हमने ऐसे लिखा है। और ये आउटपुट रूट पाथ तो इसका दिया हुआ है। डायरेक्टरी बन गई, मुझे समझ में आ गया। अब मेन खेल होता है ffmpeg कमांड का। हम कहते हैं चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टरी नहीं बनाते हैं, बस इतने पे ही चल के रोक देते हैं कोड को, देखते हैं मिलता क्या है अभी हमें। फिर से हमने यहाँ पे सेम वीडियो को अपलोड किया। HLS आउटपुट को ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है, इसके अंदर क्या है, ये सारे फोल्डर्स। समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ तक का कमांड चल रहा है मस्त, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हें भी डीबग करना रहेगा। और यहाँ पे दूसरी वीडियो भी अपलोड हो गई है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये ffmpeg कमांड है जिसको कॉपी करना है हमें। ये मेन चीज़ है जो उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। यहाँ पे टोटल 4 कमांड्स हैं, इसलिए मैंने इसको एरे में रखा है, 1 बाय 1 हम सारे कमांड्स को चलाएंगे। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये 360p के लिए है, ठीक है। फिर ये 480p के लिए, 720p के लिए और 1080p, इससे रिस्पेक्टिवली सारे हैं। नॉर्मली क्या होता है जब तुम नोड की कोई चीज़ चलाते हो तो लिखते हो ना नोड स्पेस दे के जो भी कमांड लिखना होता है, तो उसी तरीके से ffmpeg लिख दिया हमने। -i अपलोडेड वीडियो पाथ, यानी कि जो अपलोडेड वीडियो है वो कहाँ पे है, ये जो अपलोडेड वीडियो थी जिसको अभी मैंने डिलीट किया, इस फोल्डर के अंदर जो अपलोडेड वीडियो थी, ठीक है, उसका पाथ, क्योंकि उसी को तो हमें चेंज करना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ कमांड लिखे हैं, -vf स्केल करना है, विड्थ इतनी होगी, हाइट इतना होगा। फिर ये कुछ ऐसे -cv:b लिखा है, libx 264, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी बस तुमको मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, प्रॉपरली समझा रहा बस, ठीक है। इस तरह की देखो छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है। अब हम वीडियोस को तोड़ रहे हैं 15-15 सेकंड के उसके बिहाफ पर, ठीक है, कि 15-15 सेकंड्स की होनी चाहिए, इसको 10 कर देते हैं चलो। फिर उसके बाद HLS की एक प्लेलिस्ट टाइप होगी, उसको सेगमेंटेड वीडियो की जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो सेगमेंट्स होंगे उनका नाम भी तो कुछ जनरेट होगा, तो वो कैसे होगा और किस फोल्डर में सेगमेंट्स को जनरेट करना है। तो 360p वाले का इस तरीके से कुछ पाथ है हमारा, यहाँ पे चले जाना और इस तरीके से जो है फाइल को जनरेट करना। तो ये TS फाइल को जनरेट करना और M3U8 को जनरेट करना, उसके अंदर का कंटेंट लिखना, ये सारा ffmpeg का काम है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझ लेते हैं पहले, क्योंकि हमें ये कमांड ही चलाना है बस अब। तो यहाँ पर अगर तुम नीचे आओगे, देखो दिया हुआ है ffmpeg टू रन ffmpeg कमांड इन कमांड लाइन। कमांड लाइन पे हमें चलाना है। कमांड लाइन पे कैसे चलेगा, ठीक है, कमांड लाइन पे चलेगा इस exec की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि हमें शेल में चलाना है, यहाँ पे चलाना है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये टर्मिनल के अंदर, ठीक। फिर देखो यहाँ पे -i स्पेसिफाइज द इनपुट वीडियो फाइल, यानी कि इनपुट कहाँ पे है, इनपुट फाइल का पाथ दो।
तो उसको हमने एक वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर करके रखा था, तो हमने पाथ पूरा लिखने के बजाय उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया। फिर देखो डैश वी एफ दिया हुआ है। डैश वी एफ का मतलब क्या है, वीडियो पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर किस किस तरह के, तो देखो जैसे कि हमने कहा था कि तुम एफ एफ एम पे की हेल्प से अलग अलग तरह के फिल्टर लगा सकते हो, आप क्रॉप कर सकते हो, आप स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने कहा कि वीडियो को स्केल कर दो 640 बाई 360 के हिसाब से, क्योंकि हमें 360p वीडियो को जनरेट करना है। ठीक है, ये पहली वाली वीडियो जो मतलब ये जो पहली वाली 360p वीडियो रेजोल्यूशन है उसी कमांड है ये। ठीक है, तो हमने विद और हाइट चेंज कर दी वीडियो की। इसके बाद देखो डैश सी कोलन वी दिया हुआ है। डैश सी कोलन वी, उसके बाद स्पेस दे के लिखा है लिब एक्स 264। ये वीडियो कोडेक है। ठीक है, वीडियो का जो भी कोडेक होगा वो क्या होगा, H.264। अगर आपने कभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ट्राई किया तो आपने ये सब टर्म्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब मैं तुमको अगर ये बताऊं कि देखो H.264 क्या होता है, कैसे काम करता है, तो मतलब बहुत टाइम ले लेगा। यहाँ पर पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे बताता हूँ कि इसको तुम और डिटेल में कैसे पढ़ सकते हो। फिर डैश बी कोलन वी, यानी कि वीडियो का जो बिट रेट होगा वो कितना रखना है, तो हमने कहा 800K। ठीक, फिर जो कोडेक है, ठीक है, ऑडियो का जो कोडेक है वो AAC होना चाहिए, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इस तरीके से कुछ। माइनस बी कोलन ए, ठीक है, बिट रेट ऑडियो का कितना होना चाहिए, 96। फिर डैश एफ, यहाँ पर हमने कहा कि किस फॉर्मेट में चाहिए आउटपुट हमें, तो हमने बता दिया कि देखो डैश एफ HLS। ठीक है, HLS फॉर्मेट में हमें चाहिए। फिर HLS अंडरस्कोर टाइम। अब देखो ये HLS टाइम मतलब सेगमेंट का ड्यूरेशन कितना होगा। हमने कहा कि HLS में चाहिए तो ज़रूर, बट हमें 15 सेकेंड के सेगमेंट चाहिए। ठीक है, या 10 सेकेंड के सेगमेंट चाहिए, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, देखो HLS प्लेलिस्ट टाइप। HLS प्लेलिस्ट टाइप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये प्लेलिस्ट का टाइप, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड है या क्या है। ठीक है, स्ट्रीमेबल वीडियो है क्या, तो वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे HLS टाइप VOD है। मुझे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से मिले उसका भी मैं आपको बताता हूँ। HLS सेगमेंट फाइल नेम, यानी कि जो भी सेगमेंट जनरेट हो रहा है उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी फाइल का नाम क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कमांड लिखा आगे डैश HLS सेगमेंट फाइल नेम। हमने कहा कि सेगमेंट फाइल का जो पैटर्न है वो इस डबल कोट्स के अंदर हमने डिफाइन किया। तो देखो जो पैटर्न हमने डिफाइन किया है वो पाथ पहले तो हमने बता दिया कि 360 फोल्डर के अंदर चले जाना, और कुछ इस तरीके से सेगमेंट परसेंटेज 03D का मतलब होता है कि 3 डिजिट्स के वो होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। मतलब क्या है, 001 002 003 ऐसे करके सारे नंबर्स होंगे। ठीक, स्टार्ट नंबर। ठीक है, डैश डैश स्टार्ट नंबर का मतलब होता है स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, हमने कहा इस लाइक स्टार्टिंग करना 0 से। उसके बाद क्या आता है भाई, हमें इस जो भी वीडियो जनरेट कर रहे हैं इसकी M3U8 फाइल कहाँ पे रखनी है। तो देखो M3U8 फाइल को हम जनरेट करने के लिए उसका पाथ देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे index.m3u8। आप यहाँ पे इंडेक्स नाम चेंज कर सकते हो, जो करना चाहो कर लो, वो मतलब वो आप पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है आउटपुट प्लेलिस्ट डॉट M3U8। ठीक है, तो यानी कि आउटपुट फाइल इस रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे index.m3u8 है, तो उसका पूरा पाथ दे दिया है, और इसके अंदर जो कंटेंट होगा ना वो यही लिखेंगे। ठीक है, ये FFmpeg ही लिखेगा, हमें कुछ नहीं करना। अब मेन आता है मुद्दे की बात, समझो कि ये इतना बड़ा सा जो कमांड है तौसीफ तुमको कहाँ से मिला। तो देखो एक चीज़ है कि जब हम इसको बना रहे थे, लाइक अगर तुम इस पूरे ब्लॉग को पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया है इस ब्लॉग में ऊपर कि हम यहाँ पे एक LMS प्लेटफॉर्म पे हम मतलब एक साइड प्रोजेक्ट बना रहे थे LMS प्लेटफॉर्म का। तो वहाँ पर क्या हुआ था ना कि हमको लाइक इसके FFmpeg के बारे में पता चला, तब हम बैठ के इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा देख रहे थे। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा कि FFmpeg क्या होता है, FFmpeg कमांड, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वीडियो जनरेशन के लिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमांड हमने यहाँ पे सर्च किए नेट पे, और छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में पढ़ी। चैट जीपीटी को एक एक चीज़ डाल के दी कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ये डैश आई है इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बहुत उसने समझाया। बाकी इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पढ़ने बैठे और बहुत जल्दी उसको आ जाए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक है, तो इसका बहुत मतलब बैठ के पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने मत बैठ जाना, कोशिश करना नेट से थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़ लेना, क्योंकि हमने आर्टिकल्स ही पढ़ा है। ठीक है, और चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया है कि भाई इसके लाइक अलग अलग तरह के वीडियो को अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए क्या क्या कमांड, क्या क्या
उसके पैरामीटर्स हम पास करें। ओके, तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स आप देख रहे हो, तो इस एक एक चीज़ के बारे में पहले मैंने पता किया है, पढ़ा है, तब जाके यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक, तो हो सकता है जब आप देखो तो आपको इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट मिले, मतलब आप अपने हिसाब से चीज़ों को ट्वीक कर सकते हो। एट दी एंड आपका जो आउटपुट है वो बेटर होना चाहिए। सेम चीज़ देखो 480p के लिए, यहाँ पे सिर्फ विद एंड हाइट चेंज की है हमने। उसके अलावा यहाँ पे देखो ऑडियो का जो ये वीडियो का बिट रेट है वो चेंज किया है। ठीक है, देखो 720p के लिए अलग स्केलिंग की वैल्यू है, 1080p के लिए अलग है, उसका बिट रेट अलग है, ऑडियो का भी जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट है। ठीक, और ये सारी वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे आउटपुट फोल्डर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि 480p की वीडियो का जो सेगमेंट है वो हम 360p के साथ मर्ज नहीं करना चाहते या एक ही में रखना नहीं चाहते, तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स में हर एक का चंक रहेगा। तो जब जिस चंक वाले फोल्डर में आप रहोगे तो उसी क्वालिटी की आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, और हर एक की अपनी सेपरेट M3U8 फाइल होगी। 360p वाले की अपनी फाइल है, 480p की अपनी फाइल है, 720 की अपनी है, 1080p की अपनी है। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा इसको, अब हमें कमांड यूज करना है। तो देखो एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, इधर आ जाओ। एग्जीक्यूट कमांड नाम का एक फंक्शन बना दिया है, एरो फंक्शन है। इसके अंदर हमने किया क्या है कि आप इसके अंदर एक कमांड पास करना, जैसे मान लो यही वाला कमांड पहला वाला हमने पास किया अगर, ठीक है, तो ये करेगा क्या, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा। EXEC के अंदर ये जो EXEC फंक्शन है, इसके अंदर आप क्या लिखते हो, पहले कमांड पास करते हो, जो भी आपका FFmpeg करके जो भी कमांड है, आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो वो कमांड आप पास करते हो और उसके बाद कॉमा लगा के ये आपको रिटर्न करता है एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर तीन चीज़ें होती है, एरर, std out, stderr। ठीक है, सॉरी stdin भी होता है, मैंने गलत लिखा है क्या, वेट, अगर EXEC Node.js लिखेंगे, देखो चाइल्ड प्रोसेस है, यहाँ पे मिलेगा कहीं ना कहीं std, अच्छा नहीं ठीक है, std out है, stderr है। बाकी अगर एरर आता है आपको तो यहाँ पे आप कंसोल कर लो, अदरवाइज ये std out और err को प्रिंट कर लो। यहाँ पर हम इसको भी प्रिंट करा देते हैं ना। अब समझना, ये कमांड चलाया जाएगा, बैकग्राउंड में चलेगा मस्त। अगर कोई भी एरर आएगी तो क्या होगा कि हम एरर को यहाँ पे बैकएंड में ही प्रिंट कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा कि भैया आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कमांड फेल हो गया। अदरवाइज हम यहाँ पे std out और err का जो भी आउटपुट होगा वो प्रिंट कर देंगे, लॉक कर देंगे और रिजॉल्व कर देंगे इस प्रॉमिस को कि भाई आपका जो भी कमांड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, आपका प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गया। अब इस कमांड को हमें चलाना है, इधर आ जाते हैं। तो जब एक वीडियो भेजी जाएगी तो आपको 4 फॉर्मेट जनरेट करने हैं। कूल, तो आप यहाँ पे करोगे क्या कि इसके आगे एक एक प्रॉमिस है, वेट, हम्म कुछ मिसिंग है क्या, अच्छा ये, ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। इतना आ गया, आई थिंक इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सी, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो ध्यान देना। हमने कहा promise डॉट ऑल की हेल्प से एक हम करेंगे क्या कि इसके अंदर हमने ये भेजा, FFmpeg कमांड को वन बाय वन इटरेट करना। ठीक है, और जो भी कमांड है, ये जो भी कमांड था पूरा वन बाय वन क्या करना, इस फंक्शन में पास कर देना। ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम इसको चाहते सेपरेट भी कर सकते थे, लाइक ऐसा कुछ करके, सॉरी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसा कुछ FFmpeg कमांड का ज़ीरो उठा के डाल दो। इसी तरीके से फर्स्ट वाला कमांड भी डाल दो और थर्ड वाला भी डाल दो या सेकंड वाला भी डाल दो। बट यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा अभी 4 रेजोल्यूशन है ना, तो इसको इस तरीके से पास करना फिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मल्टीपल, देखो मल्टीपल टाइम इसको कॉल करना था और ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। तो प्रॉमिस हम चाहते हैं ना कि सारे प्रॉमिस जब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएं तब हम जो है इसके आगे बढ़ें। तो इसीलिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं बस, कि रैदर देन ऐसे करने के हमने इसको इटरेट कर दिया। FFmpeg कमांड को हमने मैप किया, कमांड, इसमें जो भी कमांड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये वैल्यू, और इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया एग्जीक्यूट कमांड के अंदर। अब प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर रखने का फ़ायदा क्या है, आप चाहो तो प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना।
ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा कि ये पूरा एक प्रोमिसेस का एरे है, जैसे ही वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा ये कमांड, ये डॉट देन वाला एग्जीक्यूट कर देगा फंक्शन, अदरवाइज कैच के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि कमांड चलाते वक्त कोई एरर आ गई। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, कोई भी एक कमांड अगर फेल हुआ, मान लो डिस्क स्टोरेज खत्म हो गई आपकी, ठीक, तो लास्ट वाला कमांड चल रहा था वो फेल हो गया 1080p वाला, तो क्या होगा पता है, वो पूरा जो भी promise डॉट ऑल है ना वो सीधा कैच में चला आएगा। ये नहीं होगा कि 3 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं तो देन एग्जीक्यूट करें, नहीं, सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए, कोई भी एक एरर देगा तो कैच में आएगा। अब एक बात बताओ, जब तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम चाहोगे ना कि अगर सारी वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं हो पाई है तो हमें क्या करना है, पहले तो एरर प्रिंट कर देनी है। इसके बाद तो हमने किया क्या कि जो भी वीडियो फाइल अपलोड की गई थी ये अपलोड फोल्डर के अंदर, पहले तो उसको उड़ा दिया, ओरिजिनल वीडियो फाइल को डिलीट कर दिया। और अगर इसको डिलीट करने में कोई एरर आएगी तो यहाँ पर हम एरर भी प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, जो जनरेटेड एचएलएस फाइल और फोल्डर था भाई, उसका जो भी एचएलएस फोल्डर जनरेट हुआ था उसको भी उड़ा दो अनलिंक कमांड की हेल्प से। ठीक है, तो अनलिंक की हेल्प से आप क्या करोगे, बस आपको पाथ देना होता है, वो फोल्डर हो जाएगा। तो हमने रूट पाथ दे दिया, लाइक मान लो इसके अंदर जो भी यूनिक आईडी का पाथ है, मान लो ये फोल्डर है, ये फोल्डर का पाथ दे देंगे तो ये फोल्डर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा उड़ा देगा। और लास्ट में हम एरर रिटर्न कर देंगे कि एचएलएस कन्वर्जन फेल हो गया। तो ये चीज़ कैच के अंदर होगी। इसके बाद क्या, ये जितनी भी इंडेक्स डॉट एम थ्री यू एट फाइल हैं, 4 फाइल जो भी जनरेट होंगी, ठीक, पहले काम करते हैं इसको जनरेट करके देखते हैं रादर देन ऐसे बातें करने के। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जनरेटेड ये प्रिंट कर देते हैं बस। ये 30 सेकेंड की वीडियो है, इसको जनरेट करके देखते हैं। ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर इसको तुम ओपन करोगे इन सारे फोल्डर्स को तो धीरे धीरे ये देखो, सेगमेंट 000, 000, 1, देखो अलग अलग ये सब क्या हो रहे हैं पता है, ये फाइल्स जनरेट हो रही हैं। 30 सेकेंड की वीडियो थी, 10-10 सेकेंड की 3 फाइल बनी, 10-10 सेकेंड की 3 फाइल बनी, और ये सारे एसिंक्रोनसली चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तुमको ऊपर नीचे कई बार होता होगा कि जनरेटेड वीडियो दिखे। देखो ये पूरा खत्म हुआ, फिर ये चालू हो गया। अब यहाँ पे देखो ये इसकी M3U8 फाइल है, इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा है ये अजीब सा, इसको हम लोग अभी समझेंगे। देखो यहाँ पे ये जब चल रहा था ना तो ये एसटीडी इन और आउट ERR की हेल्प से मिला है हमें। हाँ, वेट मैं बताता हूँ। ये जो हमने प्रिंट कराया है ना, ये है, ये सारी चीज़ें मिल रही है तुमको। ठीक है, तो इसका काम मतलब अभी तो हमें नहीं है, जब अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एप्लीकेशन और हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करनी है, हमें जानना है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, तब इसके बारे में हम देख सकते हैं ऑब्वियसली, अदरवाइज इसको हटा देते हैं। अब देखो जनरेटेड आ गया, मीन्स कोई एरर नहीं आई। अब देखो 360p वाली फोल्डर के अंदर सेगमेंट्स हैं, आप इसको नहीं ऐसे चला सकते। इसकी M3U8 फाइल डिफरेंट है, इसकी M3U8 फाइल पड़ी हुई है और यहाँ पे इसकी M3U8 फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसका कंटेंट हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या होता है। बट देखो इस वीडियो के अंदर ये 4 फॉर्मेट हैं, बट इसको कंट्रोल कौन करेगा, मतलब M360p में जाना है, 480p में जाना है या क्या, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो उसके लिए हमें एक मास्टर प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है या जनरेट करनी पड़ती है। अब ये मैंने कैसे किया, फिर से मैं बता दूं, सिर्फ चैट जीपीटी से नहीं किया है, ध्यान देना, ये नहीं कि चैट जीपीटी पे चले जाएं और मैंने ये कर लिया है, अब ये बताओ कि एक मास्टर कंटेंट फाइल कैसे जनरेट करें, ऐसा नहीं होता। सी, बैंडविड्थ के हिसाब से तुम्हारा नेटवर्क का जो भी स्पीड वगैरह है उसके हिसाब से किस रेजोल्यूशन को चुनना है, ठीक है, उसका कंटेंट कैसे जनरेट करें वो मैंने नेट पे पढ़ा, काफ़ी सारे ब्लॉग्स थे, तब जाके मुझे ये मिला। ठीक है, तो बस कॉपी पेस्ट करने के नाम पे इसको बस उठाकर लिख मत देना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। तो ये जो ext m3u लिखा है ये स्पेसिफाई करता है M3U8 फाइल की इनिशियल लाइन है। उसके अलावा ये लाइन का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। यहाँ पे नीचे आ जाओगे अगर, तो देखो ये दिया है इंडेक्स, एक मास्टर प्लेलिस्ट फाइल हम जनरेट करेंगे index.m3u8, इसके अंदर ये चीज़ें लिखेंगे। इसका मतलब क्या है वो समझ लो। यहाँ पे जो ext m3u लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड ओपनिंग टैग है M3U8 फाइल का, मतलब ये लिखना ही लिखना होता है, बिल्कुल वैसे ही कि HTML फाइल के लिए HTML का टैग लगाते हो आप। इसके बाद ये जो लाइन है इसमें क्या क्या है,
ये देखो EXTX स्ट्रीम INF, ये टैग इंट्रोड्यूस करता है मीडिया स्ट्रीम को जो कि उस प्लेलिस्ट में होंगी। बैंडविड्थ बता रहा है कि 800 kbps की अगर स्ट्रीम है, ठीक है, तो क्या करना है, ये रेजोल्यूशन यूज़ करना है, इस वीडियो को यूज़ करना। और उसका पाथ दिया है कि 360p नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर index.m3u8 फाइल है, उसमें चले जाना। ठीक? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो 4 चीज़ें दी है क्योंकि हम 4 फॉर्मेट जनरेट किए हुए हैं। तो ऐसे-ऐसे करके तुम अलग-अलग रेज़ोल्यूशन के लिए इस तरह के कमांड्स को जनरेट कर सकते हो या लिख सकते हो। अब देखो, मैंने जितना ब्लॉग्स पढ़ा, जो भी चीज़ें पढ़ी, तो उसके हिसाब से मुझे ये मैनुअली बनाना पड़ा। तुम चाहो तो चीज़ें ढूँढ सकते हो और भी कि कैसे इसको ऑटोमेट किया जा सकता है और ज़्यादा, कि मतलब इतना तुम्हें कंटेंट खुद से लिखना ना पड़े। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना, जनरेट किया है, ये लिखना भी ना पड़े, तो ये कैसे किया जा सकता है, तुम नेट पे देख सकते हो। इसको बाकी हमने यहाँ पे ट्रिम कर लिया है, जिससे एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हट जाएँ। राइट फाइल सिंक का एक कमांड यूज़ किया है हमने, जिसका काम क्या है, इस पाथ पे यानी कि आउटपुट फ़ोल्डर जो भी है हमारा, ये जो फ़ोल्डर है ना, यहाँ पे ही इसी फ़ोल्डर्स के साथ ही में एक index.m3u8 फाइल बना देना और उसके अंदर ये कंटेंट डाल देना, ये जो भी कंटेंट है। तो हमने फाइल के अंदर कंटेंट लिख दिया। यहाँ पे देखो यूआरएल डाल दिया है मैंने, मतलब यूआरएल क्रिएट किए हैं कि बैकएंड में जो भी पोर्ट पे चल रहा है बैकएंड हमारा, उसके अंदर एचएलएस आउटपुट नाम का फ़ोल्डर होगा ऑब्वियसली, वीडियो आईडी नाम का मतलब एक फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर मेन हमें मिलेगा ये। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसको हटा दो, इसको रख लो और रिस्पॉन्स में हम करेंगे क्या, वीडियो आईडी भेज देंगे और यहाँ पे ये यूआरएल भेज देंगे। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में यही दोनों चीज़ें क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में इसको यूज़ करना रहेगा। कूल, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक बार फिर से सेम एपीआई को हिट करते हैं। अब देखो ये प्रोसेसिंग हो रही है, फाइल्स जनरेट हो रही हैं। ये 360p की हो गई, 480p की, 720p की, 1080p की हो गई। और ये रही हमारी जो मास्टर इंडेक्स डॉट एम थ्री यू एट फाइल है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ये पूरा कमांड वगैरह लिखा हुआ है। ठीक, एक बार फिर से कहूँगा, प्लीज़ ब्लॉग को पढ़ लेना, तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। अगर तुम इसमें मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर ही चेंजेस करना चाहते हो और नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो ब्लॉग तुम्हारे को हेल्प करेगा। इसके अंदर की जो फाइल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 360p के अंदर ये M3U8 फाइल है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, ये ओपनिंग स्टेटमेंट जैसे कि रहता है, फिर वर्जन दिया हुआ है कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो 3 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। टारगेट ड्यूरेशन दिया हुआ है 17 सेकेंड। यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है और प्लेलिस्ट का जो टाइप है, जो हम लोगों ने लिखा था VOD, वीडियो ऑन डिमांड, वो दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखो टाइम वगैरह दिया है। वेट, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइज मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सेगमेंट इन द प्लेलिस्ट। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, 21 सेकेंड्स है इस प्लेलिस्ट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है कि EXTINF 20.8333 इट स्पेसिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ फॉलोइंग सेगमेंट। इस सेगमेंट का ड्यूरेशन सेकेंड्स में कितना है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड्स लॉन्ग वीडियो है। तो ये जो .ts वाली वीडियो है, ये कितने सेकेंड्स की होगी, ये देखो यहाँ पे 10 सेकेंड दिया, तो ये 10 सेकेंड की है, ये 20 सेकेंड्स की है। तो ये अलग अलग चंक में डाउनलोड मतलब टूटी तोड़ी गई है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, बाकी URI दिया हुआ है कि भाई segment.001 कहाँ पे मिलेगा, तो यहीं सेम फाइल में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेम जगह पे। तो आप अगर मान लो इसके अंदर कोई यहाँ पे एक और फोल्डर होता है जिसके अंदर सेगमेंटेड फाइल्स होती, तो हमको यहाँ पे उस फोल्डर का नाम /segment000.ts लिखना पड़ता। ठीक, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी एंड लिस्ट, यहाँ पे एंड हो जाती है लिस्ट। तो ऐसे करके तुम्हें थोड़ा बहुत इसको गूगल पे पढ़ना पड़ेगा या तो ब्लॉग पढ़ लो, और नेट पे थोड़ा बहुत कुछ अपने से अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें ज़्यादा ऑब्वियसली सीखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स में हमें क्या मिला, वीडियो की आईडी और यहाँ पे ये यूआरएल दिया हुआ है। ठीक, अभी इसी को हम लोग रीयूज़ करने वाले हैं फ्रंट एंड पे। तो बैक एंड का कोड बस इतना ही था। तो फ्रंट एंड ऑब्वियसली मैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग में मैंने फ्रंट एंड मेंशन नहीं किया है, तो मैं पूरा कोड करके बताऊंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ फ्रंट एंड के लिए। तो एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं हम, फ्रंट एंड। इसके
सर्वर को चलने देते हैं, सीडी फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। ओके, तो चलो एक छोटा सा बेसिक सा रिएक्ट का ऐप सेटअप करते हैं। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे रिएक्ट यूजिंग वीट, ये रहा। तो हम npm यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से ये कमांड चला देंगे पहले तो। प्रोसीड, प्रोजेक्ट का नाम डॉट, सेम फोल्डर में रख दो, पैकेज नेम ffmpeg। हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं इसको। अब कमांड चलाते हैं, वेट, ओके, ओह सॉरी, डॉट नाम से एक फोल्डर भी बन गया है इसके अंदर। इसको कट करके फ्रंट एंड में पेस्ट कर देते हैं, ये डॉट वाले फोल्डर को उड़ा देते हैं। तो फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। इसमें npm इंस्टॉल चला देंगे, रीडमी फाइल को उड़ा देते हैं। ये कन्फिग फाइल पड़ी है, इसकी पड़ी रहने दो। ओ ESLint है, गिट फाइल उड़ा दो। पैकेज जेसन में ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जिससे तुम्हें कोई इतना लेना देना नहीं है, ठीक है, इस पर ध्यान मत देना, ये डेव डिपेंडेंसीज हैं। यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट डॉम इंस्टॉल्ड है खाली। अच्छा, पब्लिक के अंदर पब्लिक उड़ा देते हैं पहले तो, एसेट, इसको उड़ाया। इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम, ऐप डॉट JSX करके। CSS भूल जाओ, इसका कोड एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ओके, npm run dev, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, RAFC। इस बाकी यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट है इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। इधर आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐप लिख कर आ रहा है, मीन्स काम कर रहा है। कूल। अब हमें वीडियो प्लेयर चाहिए यहाँ पे। तो देखो वीडियो प्लेयर के लिए हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे वीडियो डॉट जेएस को यूज़ करने वाले हैं। वीडियो डॉट जेएस, ये एक छोटा सा वीडियो प्लेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक कमांड मिलेगा, ये, इसको इंस्टॉल करेंगे हम। तो यहाँ पे मे बी, हाँ, वीडियो डॉट जेएस इंस्टॉल हो गया है। कूल। बाकी गाइड्स पे आ जाते हैं, रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ करना है उसका पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आइदर तुम इसको कॉपी पेस्ट पूरा करके उसमें चेंजेस करो या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे वीडियो देखकर चलते रहना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इससे पहले की चीज़ें तुमने नहीं बनाई हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले उस चीज़ को बैकएंड को कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं करना कि पूरी वीडियो देखने के बाद इसको बनाना शुरू करना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, जाओ उसको बना कर आओ, वहाँ तक की चीज़ें, कोई इशू आएगा, कोई भी एरर आती है उसको डीबग करो, फिर आगे कंटिन्यू करो वीडियो को, ठीक है। इधर यहाँ पे आ जाते हैं, हमें करना कुछ खास है नहीं, एक H1 टैग वीडियो प्लेयर लिख देता हूँ। हमें एक कंपोनेंट बनाना है वीडियो प्लेयर नाम का। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। देखते हैं पहले ये काम कर रहा है। ओह, सर्वर बंद हो गया है। हाँ, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। हमें एक वीडियो प्लेयर बनाना है जिसके अंदर हम करेंगे क्या कि जब उस वीडियो आईडी को देंगे तो मेरे एक स्पेसिफिक बैकएंड का जो यूआरएल सेट होगा उस कंपोनेंट में, वहां से वीडियो उठाकर लाएगा। मतलब बेसिकली इतना समझ लो, यहाँ पर हम वीडियो आईडी भेजने वाले हैं, ठीक, जो कि कुछ ऐसे होगी। अब यहाँ पे जो भी वीडियो आईडी होगी वो क्या होगी,
इसी को उठा लेते हैं फिलहाल के लिए, पेस्ट कर दिया हमने। ठीक, देखो वीडियो आईडी को यहाँ पर हम रिसीव कर लेते हैं पहले तो। ये यूज़ नहीं हुई है इस वजह से एरर दिखा रहा है, बेसिकली ये ESLint कॉन्फ़िग की वजह से हो रहा है। इसको उड़ा देते हैं, अब नहीं आएगा। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे आ जाओ पहले तो, इधर ये जो रिटर्न कर रहे हैं हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे रिटर्न क्या किया जा रहा है कि एक डिव रिटर्न की जा रही है जिसमें डेटा डैश VJS प्लेयर, ये वैल्यू या ये प्रॉप पास किया गया है। अभी इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इसको पास करने का मतलब बस इतना है कि अब जो वीडियो जेस हमने अभी इंस्टॉल किया है उसको जो भी चीज़ें अप्लाई करनी होगी इस डिव के ऊपर या इसके अंदर के जो भी कंटेंट के साथ मैनिपुलेशन करना होगा वो अपना कर लेगा। ये वीडियो रेफ है, इसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे कि आप वीडियो प्लेयर को कंट्रोल कर पाओगे। तो इसका रेफ ऊपर ये रहा, और इस यूज रेफ को हम सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल रहेगा, हम इसको सेट करेंगे, अभी कैसे सेट करना है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ओके, वीडियो का रेफ, प्लेयर का रेफ, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मास्टर वीडियो या मास्टर फाइल सोर्स नाम का एक हम यूआरएल पास करने वाले हैं। यूआरएल बेसिकली क्या होगा, पहली चीज़ तो तुम्हारा वीडियो का जो बेस यूआरएल है वो बेस यूआरएल क्या है, HTTP से लेके यहाँ तक ये हिस्सा कभी भी चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो ये चीज़ तो एक कॉमन हो गया तुम्हारा। स्लैश, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये वीडियो आईडी आएगी और उसके बाद index.m3u8 फाइल, राइट। तो स्लैश वीडियो आईडी हमारे पास ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल रही है, हमें चाहिए index.m3u8 फाइल। तो ये तो मास्टर फाइल का सोर्स हो गया, ठीक है, इसको src कर देते हैं। इसके अलावा जितनी भी इंडेक्स फाइल्स हैं, ठीक है, उसको भी हमें कहीं पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट अवेलेबल रेजोल्यूशन कर लेते हैं एक वेरिएबल, और इसके अंदर एक एरे रहेगा। एरे में हम करेंगे क्या कि एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसमें एक लेबल दे देते हैं लाइक 360p, और इसका एक src दे देंगे हम। अब इस src के अंदर ये सेम चीज़ रहेगी, वीडियो आईडी स्लैश 360p स्लैश दिस, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। और ये सेम चीज़ फॉलो होगी अलग अलग तरह के रेजोल्यूशन के लिए। इसको एरे में क्यों रख रहे हैं उसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको पहले कॉमा लगा देते हैं। तो देखो जैसे बैकएंड मैंने अपना बनाया है, जिस तरीके से हमने फाइल्स को रखा है बैकएंड पे, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने कोड लिखा है। इस चीज़ को अगर तुम बार बार लिखना नहीं चाहते तो यहाँ पे तुम बेस यूआरएल करके एक, चाहे env फाइल में रख लो चाहे यहाँ पे कॉन्स्ट बना लो, लाइक कॉन्स्ट बेस यूआरएल इक्वल्स टू, इसको ही उठा के रख देते हैं। चलो अब तुम इसको ऐसे यहाँ पे यूज़ कर लो, तो जहाँ जहाँ पे भी ये ऐसे लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर दो इससे इससे इससे। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से कुछ काम। ओह सॉरी, इसको भी हटाना ही पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी देखो इस तरीके से हम सारे यूआरएल्स को हम एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इतना तो क्लियर होगा। अब ज़रा इधर आ जाते हैं, रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट दिस। अच्छा, वीडियो प्लेयर जो वीडियो जेस प्लेयर है उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा हमें। तो हम ये कोड को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखना हम ये चीज़ जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे काम किया है, हमने ये लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा पढ़ा था, इस पे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो तुम्हें अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली तुम्हें इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर वीडियो प्लेयर पहले से इनिशलाइज्ड है तो इसको फिर से इनिशलाइज मत करना, वीडियो प्लेयर को मत क्रिएट करना। ऑब्वियसली मतलब ये जो डिव है ये कैसे एक वीडियो प्लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ इसके अंदर जो कोड लिखा है उससे होगा। फुल यहाँ पे ऑप्शंस करके एक चीज़ पास की गई है और वीडियो रेफ है, ठीक है। ये इसके जो है बेसिकली डिपेंडेंसीज हैं कि अगर वीडियो रेफ की वैल्यू चेंज होती है तो इसको फिर से कॉल करना और इसमें जो भी चेंजेस होंगे उसको उसके हिसाब से डील करना, और यहाँ पे ऑप्शंस अगर चेंज होते हैं तब भी यही करना हमें।
ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या क्या रहेगा वो भी हम बताते हैं, पहले इसको समझ लो। प्लेयर का जो रेफ है बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, राइट। यानी कि प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं करता तो क्या करो भाई, एक काम करो आप एक, इसको हटा दो, एक वीडियो जेस नाम का एलिमेंट क्रिएट करना, उसमें क्लास डाल देना प्ले सेंटर्ड करके, ठीक है, प्ले बटन सेंटर में दिखेगा। और वीडियो रेफ डॉट करेंट में क्या करो, ये जो एलिमेंट अभी क्रिएट हुआ है ना वीडियो जेस नाम का, उसको डाल देना। इसके अंदर क्या होगा, अब देखो, कॉन्स्ट प्लेयर इक्वल्स टू वीडियो रेफ डॉट करेंट। अब यहाँ पे वीडियो रेफ डॉट करेंट इक्वल्स टू वीडियो जेस, वीडियो जेस जो हमने इंस्टॉल किया था हम उसकी बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो अब वीडियो जेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट वीडियो जेस फ्रॉम वीडियो डॉट जेस। वीडियो जेएस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे वीडियो प्लेयर के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें पास करनी है वो हम देंगे। पहली चीज़ तो वीडियो एलिमेंट, भाई वीडियो जेएस क्या करेगा, पहले उसको एक डिव चाहिए जिसके अंदर जिसका नाम होगा ये और उसके अंदर ये क्लास लगी होगी। हमने उस एलिमेंट को क्रिएट करके यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट थी, वैनिला वाली। इसके बाद क्या होगा, हमारे को ऑप्शंस पास करने हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शंस का काम क्या है, तो ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे ना, इसमें अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं। जैसे ऑटो प्ले को ट्रू करना है या फॉल्स करना है, कंट्रोल्स को ट्रू फॉल्स करना है, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो या तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, या तो तुम एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे अगर ऑप्शंस कहीं दिया हो, ऑप्शंस 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 ऑप्शंस, यप, वीडियो जेएस के जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम इसको कॉपी कर लो, इधर आ जाओ, इसको बाहर ही बना लेते हैं चलो। मान लो हमें इसे डायनेमिक नहीं देना है, ऑप्शंस, सोर्सेज में वीडियो फाइल पाथ, तो हमने कहा मास्टर फाइल एसआरसी, और इसका जो टाइप होगा वो थोड़ा इस बार ही डिफरेंट होगा, ठीक है। हम MP4 टाइप की वीडियो तो प्ले नहीं कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन स्लैश यहाँ पे एक्स डैश MPEG और URL लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। अब यही ऑप्शंस को हमने कहाँ पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। हमने बता दिया प्लेयर को कि देखो ये बेसिकली HLS टाइप की फाइल है, और जो मेन फाइल है वो पहले आपको यूज़ करनी है ये वाली, कूल। इसके बाद बाकी जैसे ही वीडियो प्लेयर तैयार हो जाएगा, वीडियो प्लेयर क्रिएट हो जाएगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको हटा सकते हैं अभी के लिए। ये इतना हो गया हमारा कोड। ये करने के बाद अच्छा, वीडियो रेफ को यहाँ पे वीडियो रेफ डॉट करेंट को अब हमने क्या कर दिया पता है, पॉपुलेट कर दिया है और यहाँ पे प्लेयर में स्टोर करा दिया है। अब इस प्लेयर को अगर तुम्हें यूज़ करना चाहो तो तुम नीचे यूज़ कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, अपेंड वीडियो रेजोल्यूशन बटन। अभी ये काम बचा है हमारे को, ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो टू डू करके ऐसे छोड़ देते हैं अभी। अदरवाइज अगर ये पहले से क्रिएटेड है, वीडियो प्लेयर एग्जिस्ट करता है, तो क्या करना कि भाई एक वेरिएबल बना लिया है प्लेयर नाम का, उसमें वीडियो रेफ का करंट पास कर दिया हमने, ठीक है। वो रेफ का करंट पास कर देंगे, और ऑटो प्ले में यहाँ पे ऑप्शन डॉट ऑटो प्ले लगा देते हैं, और SRC के अंदर सोर्सेज हम पास कर देंगे। सोर्सेज में क्या पास करेंगे, अगेन सेम चीज़। और एक सेकेंड, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे ऑप्शंस हमारा कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है बार बार, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज इफेक्ट, डिस्पोज द वीडियो प्लेयर व्हेन फंक्शनल कंपोनेंट अनमाउंट्स। यानी कि जब इस वीडियो प्लेयर का काम खत्म हो जाए तब क्या करना है, इसे इसे उठा के फेंक देना। मतलब उठा के फेंक देना इन द सेंस कि इसे हटा देना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम पहले तो प्लेयर को एक्सेस कर रहे हैं, प्लेयर का जो रेफ है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न, हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं कि अगर प्लेयर एग्जिस्ट करता है और डिस्पोज नहीं हुआ है तो इसको अनमाउंट कर दो, हटा दो जो है, ठीक है। और जो प्लेयर रेफ है उसको भी नल कर दो दोबारा से, ठीक। ये हो गया, ये कोड हो गया, ये कोड हो गया। अभी एक चीज़ नहीं हुई है कि रेजोल्यूशन का क्या। तो अब एक बार देखते हैं कि आउटपुट में हो क्या रहा है। हमने यहाँ पे वीडियो आईडी पास कर दी है, ओके। इधर आते हैं तो देखो यहाँ पे इस तरीके से वीडियो आ रही है हमारी, और ये कुछ इस तरीके से इतना सारा दिख रहा है, ठीक है। इसका एक रीज़न है, मुझे याद है जब मैं बना रहा था, देखो ये CSS फाइल मिसिंग है, तो ज़रा इस CSS फाइल को भी डाल दो। तो इस तरीके से देखो हमारा वीडियो प्लेयर तो चल रहा, लाइक
तुम देखोगे अगर, तो ये 720p वाली वीडियो यूज़ कर रहा है ये। इससे पहले, सबसे पहले इसने बेस वाली जो हमारा मास्टर फाइल थी उसको एक्सेस किया, इसके बाद इसने 720p वाली वीडियो को फेच कर लिया। बट अगर हमें इसका रेजोल्यूशन चेंज करना है तो उसके लिए कोई फंक्शनैलिटी नहीं है अभी। अब हमें करना क्या होगा कि ये जो अवेलेबल रेजोल्यूशन है उसको यूज़ करना है। समझ लो यहाँ तक का कोड था कि अगर तुम इसको आके इंस्पेक्ट करोगे तो ये देखो, वीडियो जेएस नाम का एक टैग बना दिया हमने। ठीक है, वीडियो जेएस प्लेयर ट्रू, वीडियो जेएस प्लेयर, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब ट्रू होती है, इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, ये ट्रू हो गया। इसके अंदर जो डिव थी उसमें क्या किया, वीडियो जेएस नाम का एक पूरा देखो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, और ये वी जेएस बिग प्ले सेंटर, यानी कि जो प्ले बटन है वो सेंटर में बीच में आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ ये वाला। यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, बटन है तो क्या है तो क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो इसको तुम्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी। अब एक मज़ेदार चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे तुम इसके अंदर तुम बटन्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आ जाना, अवेलेबल रेजोल्यूशन डॉट फॉर ईच, यहाँ पर सोर्स कॉमा इंडेक्स ले लेते हैं, यानी कि सोर्स में आ जाएगा अब सारे सोर्सेस, यानी कि इसका ये पूरा डेटा एक एक करके आएगा। इसको अच्छा रेजोल्यूशन लिख देते हैं, चलो रेजोल्यूशन लिखा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो प्लेयर ऊपर हमने यहाँ पर रखा है पूरा, प्लेयर डॉट, यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है हमें गेट चाइल्ड का, एक गेट चाइल्ड उठाएंगे हम जिसका नाम है कंट्रोल बार। अब ये कंट्रोल बार कहाँ से मिला हमें, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गो थ्रू अगर तुम करोगे तो कंपोनेंट्स में था शायद, वॉल्यूम रीसाइज यूजिंग ऑप्शंस, एडिंग अ कंपोनेंट। ये देखो, गेट कंपोनेंट बटन, अगर आप नया कंपोनेंट बटन ऐड करना चाहते हो और उस पर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए ये चीज़ें सेट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। उसी तरीके से देखो यहाँ पे गेट चाइल्ड कंट्रोल बार, तो कंट्रोल बार के अंदर हमें एक बटन ऐड करना है। तो सेम देखो, मैंने इसको रफली बहुत बार बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ट्राई किया है तब जाके ये बना है। ठीक है, तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, मतलब वीडियो प्लेयर ले लिया हमने, वीडियो प्लेयर में किया क्या, गेट चाइल्ड डॉट कंट्रोल बार, फिर ऐड चाइल्ड। तो हमारे पास मल्टीपल रेजोल्यूशंस के लिए हमें बटन ऐड करने हैं, तो हमने कहा ऐड चाइल्ड। अब ऐड चाइल्ड में क्या करना है हमें, ऐड क्या करना है, तो हमने कहा बटन ऐड करना है हमें। अब ये बटन में ऑप्शंस हमें पास करने हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होती है कंट्रोल टेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ, तो ये रहा कंट्रोल टेक्स्ट माई बटन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये हटा देते हैं। बट बटन का नाम क्या होगा, बटन का नाम आ रहा है रेजोल्यूशन डॉट लेबल से, 360p नाम रहेगा या क्या नाम रहेगा। और इसको एक क्लास नेम देना चाहो तो तुम क्लास नेम दे सकते हो। अच्छा रुक जाओ, अभी अभी नहीं देते हैं। और इसके साथ एक क्लिक हैंडलर डाल दो। ये क्लिक हैंडलर पे क्लिक करने पर, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि एक हम फंक्शन कॉल कराएंगे, हैंडल रेजोल्यूशन चेंज। ठीक है, और इसके अंदर हम इस इंडेक्स को पास करेंगे, क्योंकि देखो जीरोथ इंडेक्स पर ये पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, तो जिस बटन पे क्लिक किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे आप आओगे और उसका एसआरसी आप प्लेयर में डाल दोगे, जिससे प्लेयर में वो वाली फाइल चलने लगे। ठीक है, तो इससे रेजोल्यूशन चेंज होगा। इधर आ जाते हैं, पहले देखते हैं काम हुआ भी कि नहीं। देखो यहाँ पे दिया भी है, अच्छा यू हैव द कंट्रोल बटन ऐड दिस क्लास टू बटन, देखो यहाँ पे दे भी रहा है कि आप बटन में ये क्लास ऐड करो। पहले देख लेते हैं, देखो ये बटन दिख नहीं रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये देखो 360p का बटन पड़ा हुआ है, 480p का, 720p का बटन्स पड़े हुए हैं। रुको एक बार क्लास नेम डाल देते हैं इसमें, ये देखो, बटन पे क्लिक करने पर देखो अभी एरर आ रही है, हैंडल रेजोल्यूशन चेंज फंक्शन कहाँ पे है, तो ये तो है नहीं अभी। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। जब ये इंडेक्स आए तो हम चाहते हैं पहले तो हम प्लेयर को एक्सेस करें, कॉन्स्ट प्लेयर इक्वल्स टू प्लेयर रेफ डॉट करेंट प्लेयर डॉट एस आर सी। प्लेयर की हमें सोर्स फाइल चेंज करनी है, एस आर सी में डाल देंगे हम अवेलेबल रेजोल्यूशन का जो भी इंडेक्स है उसका
src फाइल, और यहाँ पे जो टाइप होगा, यानी कि ऑब्वियसली हमें हर बार टाइप पास करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा। कहीं तो लिखा था मैंने, ओके यहाँ पे था, ये लिख दिया। अब एक काम करते हैं, चला के देखते हैं काम बन रहा है कि नहीं। इसको बंद किया, पॉज किया, 1080 पे क्लिक किया, देखो 1080p वाली फाइल चलने लगी। 360p पे क्लिक किया, देखो 360p वाली फाइल चलने लगी। अच्छा देखो ये सारा एक बार में डाउनलोड कर दे रहा है, ये सेगमेंट भी, ये सेगमेंट भी, और इसका रिस्पॉन्स देखोगे तुम तो ऐसे तो नहीं, प्रीव्यू में देखो इस तरीके से बाइनरी डेटा है ऑब्वियसली, तो ऐसे दिखेगा। बट सी ये इंडेक्स डॉट एम थ्री यू एट जो फाइल है 360p का, ये पूरा डेटा इसलिए डाउनलोड हो जा रहा है क्योंकि ये ऑफलाइन हम चला रहे हैं और नेट की स्पीड लिटरली बहुत तेज़ है, तो इस वजह से यहाँ पे पूरा डाउनलोड हो जा रहा है एक बार में। बट देखो तुम क्वालिटी का शिफ्ट देख सकते हो, ये क्वालिटी देखो एकदम साफ है, ये देखो ये अपने आप ब्लर्ड ब्लर्ड दिख रहा है। तो देखो हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी 360p वाली आ रही है तो कभी 1080p वाली आ रही है। 480p पे क्लिक करेंगे तो देखो 480p वाली आ जाएगी, राइट। रेजोल्यूशन चेंज हो रहा, बट एक दिक्कत अभी भी आ रही, जितनी बार रेजोल्यूशन चेंज हो रहा है वीडियो क्या हो रही है, शुरू से शुरू हो जा रही है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं जहाँ तक का देख चुके हैं उसको छोड़ो ना, वहाँ से ही कंटिन्यू करो। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, कॉन्स्ट जो करंट टाइम जहाँ पे भी है, जब भी बटन पे क्लिक किया जाएगा तो पहले तो प्लेयर का जो करंट टाइम है उसे स्टोर करा लेना, ठीक। अब एसआरसी चेंज करने के बाद जैसे ही प्लेयर रेडी हो, तैयार हो जाए, तो एक काम करना, एक फंक्शन कॉल करना, और उसमें प्लेयर का जो करंट टाइम है, प्लेयर डॉट करंट टाइम है, उसको चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना, जब टाइम जो भी रिकॉर्ड किया गया है वही। अब इसको ज़रा ट्राई आउट करते हैं, ये चल रही है वीडियो, मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, 360 पे चलाना है, तो देखो अब वीडियो जहाँ पे थी वहाँ से ही 360p पे चेंज हो गई, ठीक है। अब 480p कर दिया, तो देखो अब 480p वाली जो भी वीडियो की जो कंटेंट है या सेगमेंट्स हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं। देखो इसमें 000 वाला जो है डाउनलोड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे थे, आपने 1080p पे क्लिक कर दिया, तो देखो 1080p का जो लास्ट सेगमेंट है सिर्फ वो ही डाउनलोड हुआ, क्यों, क्योंकि इससे पीछे वाले सेगमेंट की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो आपको 1080p का जितने भी एमबी का जो भी डेटा होगा सिर्फ उतना ही देना पड़ा, ठीक है। बाकी जो भी डाउनलोड हुआ वो 360p का हुआ या 480p का हुआ। तो देखो ये थी ये वीडियो, और यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट था, इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ नहीं की है। इसमें कोई भी चीज़ जो तुम्हें कोड में नहीं समझ में आ रही है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई तरीका और सिंपल है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी जब इसको बनाना शुरू किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया था पहले, फिर इसको धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा, तुम्हें इस पूरे कोड को गो थ्रू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। फिर इसका कोड तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा मेरे, उस पे से यूज़ कर लो, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ का इश्यू होगा तो ऑब्वियसली कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तुमको पहले हम इसका आउटपुट दिखाते हैं कि जो एट दी एंड हम जो बनाने वाले हैं वो क्या है। सी, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि एक एपीआई होगी जिसका मान लो ये यूआरएल है, इस पर हम करेंगे क्या कि एक वीडियो को भेजेंगे। तो हमें एक वीडियो फाइल भेजनी है, मान लो इसका नाम, इसका फील्ड का नाम होगा वीडियो। एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे आकर यहाँ पे यूट्यूब फोल्डर में, ये 1.5 मिनट की वीडियो है, इसको हम भेजेंगे यहाँ पे। हमारा बैकएंड चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको जैसे हम सेंड करेंगे तो होगा क्या, अभी देखना, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और इधर अगर तुम बैकएंड पे आओगे तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर देखो वीडियोस के चंक्स जनरेट होना शुरू हो रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने किया क्या, वीडियो को एज एन इनपुट दिया, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वीडियो के सेगमेंट्स मिल रहे हैं। अभी जैसे ही ये सारे सेगमेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे, सॉरी जनरेट हो जाएंगे, तब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंडेक्स डॉट एम थ्री यू एट फाइल। तो देखो 360p वाली वीडियो का सेगमेंट ये है, 480p का ये है, 720p का ये है, और ये वीडियो आईडी है, ठीक है। मतलब
ये वीडियो एक फोल्डर है वीडियो का, एक स्पेसिफिक वीडियो का, और उस वीडियो का 360p का वेरिएंट, 480p का वेरिएंट, 720p का। तो 360p का वेरिएंट ये है, देखो इसके अंदर ये index.m3u8 फाइल है। इसका यहाँ पे देखो डेटा काफ़ी सारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जिसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। बाकी ये वीडियो नॉर्मली ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, तुम सोचो कि ऐसे ही चला दें, तो ऐसा नहीं है। तो ये इतनी सारी वीडियोस, देखो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, याद रखना, ये जो वीडियो ट्रांसकोडिंग होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे 1.5 मिनट की जो वीडियो है ना, वो शायद मे बी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। शायद 20 MB की या उससे भी कम की ही होगी, ठीक है। तो 20 MB, तो 20 MB की वीडियो है, सोचो तब इतना टाइम लग रहा है। और ये डिपेंड भी करता है आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उस पर भी। तो यहाँ पे देखो ये पूरी वीडियो ट्रांसकोड हो रही है, और एक बार ये जनरेट हो जाए फिर मैं बताता हूँ तुमको, क्योंकि यहाँ पे ना आउटपुट भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल गया है। तो इसको ज़रा हम वीडियो आईडी को कॉपी कर रहे हैं, और अपने फ्रंट एंड में जो कि हम बनाएंगे अभी आगे, या इधर पेस्ट कर रहे हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो एक index.m3u8 फाइल कॉल हुई हमारी, ठीक है। ये जो मास्टर फाइल है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने। देखो ये सेगमेंट्स डाउनलोड कर रहा है, सेगमेंट्स में वीडियोस डाउनलोड हो रही है, 3 तक के सेगमेंट्स डाउनलोड हो गए हैं। अभी जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखो ये चौथा सेगमेंट डाउनलोड हुआ, इसको बढ़ाया, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जितने भी बचे हुए सेगमेंट्स थे सारे डाउनलोड हो गए, राइट। अभी देखो ये किस क्वालिटी पे चल रहा, ये 720p पे चल रहा। मान लो इसे हमें यहाँ पे 360p पे चलाना है, अब क्वालिटी देखो गिर गई। और अगर तुम ध्यान दोगे तो ये देखो 360p वाली क्वालिटी को ये फेच कर रहा है, और उसके बाद उसके चंक्स को प्ले कर रहा। और चंक्स देखो ऐसा नहीं है कि जीरो से शुरू हुए हैं, जहां तक की वीडियो हम देख चुके हैं वहां के चंक्स ये डाउनलोड नहीं कर रहा है, ठीक है। 05, 06, 07 ऐसे ऐसे करके डाउनलोड कर रहा। अब मान लो यहीं पे हम 1080p पे क्लिक कर दें, क्वालिटी देखो कितनी इंप्रूव हो गई। और 1080p के चंक्स 8, 9, मतलब हाँ 8 और 9 डाउनलोड किए इसने। तो देखो ये रहेगा हमारा फाइनल आउटपुट। वीडियो को भेजा, ट्रांसकोड किया, यहाँ पे वीडियो प्लेयर में हम अलग अलग रेजोल्यूशन चेंज करके वीडियो कैसे चलेगी, चंक्स कैसे फेच हो रहे हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। अब आगे की वीडियो देख लो जिससे तुम्हें चीज़ें मतलब समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस।